Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss about the topic classes of algae. In the previous video we have already discussed regarding the plant kingdom, basic things about plant kingdom and few basic things about the algae. So if you want you can watch my previous video. In this video now we will study classes of algae. So first class is chlorophyceae, right? Chloro means chlorophyll will be there and it will be green in color. Dominant pigment is A and B, and wherever chlorophyll A and B is present as dominant pigments, those plants or organism will be green in color. That's why all the algae belongs to chlorophyceae are green. These are unicellular, colonial and filamentous. इनके बॉडी जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं और it may exist in the form of colony. It will form many cells will come together and it will form colony, or it may exist as filamentous, right? और chlorophyll कहाँ पे पाया जाता है? It is localized into the chloroplast. ऐसे भी हायर प्लांट्स में भी जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं. क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो इट इज़ अ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, और क्लोरोफिल उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है. क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं इन द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ग्रीन एल्गे, एंड दिस शेप कैन बी discoid, plate-like and reticulate, cup-shaped, spiral और ribbon-shaped in different species. तो ऐसे ये सारे present होते हैं in different structure. अब next देखते हैं कि क्या है. तो क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड होते हैं, ठीक है. और पायरिनॉइड क्या होते हैं? तो पायरिनॉइड्स आर द स्टोरेज बॉडीज़ है जो कि फाउंड कहाँ होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होते हैं. वो पायरिनॉइड क्या करता है? तो दीज स्टोर फूड, राइट. पायरिनॉइड्स स्टोर फूड्स. तो क्लोरोफाइसी में फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? विद इन द पायरिनॉइड्स. तो ये स्टोर होते हैं एज स्टार्च, ठीक है. स्टार्च के फॉर्म में, कहीं पे प्रोटीन्स के फॉर्म में होंगे. प्रोटीन्स एंड फ्यू अदर्स कैन स्टोर फूड आइटम इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे. कहाँ? पायरिनॉइड्स के अंदर. पायरिनॉइड्स कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है. और क्लोरोफिल पिगमेंट भी कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर. तो यहाँ पे ये स्पेशल फीचर हो गया. क्या? कि क्लोरोप्लास्ट विल कंटेन chlorophyll pigment as well as food storage bodies known as pyrenoids, right? And pyrenoids store food in the form of starch, proteins or in the form of oil droplets in some species, ठीक है. और इसके जो सेल वॉल होते हैं वो रिजिड होते हैं, 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर्ड, 2 लेयर में होते हैं, ठीक है. और इनर लेयर जो होंगे वो बने होंगे सेल्यूलोज के. इनर लेयर सेल्यूलोज के बने रहेंगे और इसका जो एक्सटर्नल आउटर लेयर रहेंगे वो कंपोज होते हैं किसके? पेक्टोज के, ठीक है. और ड्यू टू दिस पेक्टोज इट इज़ वेरी वेरी हार्ड. रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं इसमें? तो रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 3 मोड्स में हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ बाय फ्रैगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होंगे इन द क्लोरोफाइसी.
क्लोरोफाइसी। अब देखते हैं क्लोरोफाइसी में, यहाँ पे वेट, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होंगे? तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स। और ज़ूस्पोर्स कहाँ पे होंगे? तो ज़ूस्पोरेंजिया में होंगे। ठीक है, ज़ूस्पोरेंजिया जो होते हैं वो एक फ्रूटिंग बॉडी होगा जो कि कंटेन करेगा ज़ूस्पोर्स को। और ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? तो दीज आर फ्लैजिलेटेड। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स इन द ज़ूस्पोरेंजिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और उनका फ्यूज़न होगा। मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दे विल फ्यूज टू फॉर्म स्पोर। ठीक है, तो इट शोज वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्सेस और गैमेट। गैमेट में भी आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous। तो ये भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में कि आइसोगैमस क्या होता है, एनिसोगैमस क्या होता है, oogamous क्या होता है। तो यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में कि आइसोगैमस वैसे होंगे जहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म में दोनों गैमेट्स जो होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो सिमिलर इन साइज होंगे। ठीक है, एनिसोगैमस में डिसिमिलर। oogamous में कैसे होंगे कि मेल गैमेट जो होते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं और ये मूव करेंगे, बट फीमेल गैमेट जो होंगे वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन मोटाइल होंगे एंड इट विल बी लार्जर इन साइज। तो ये हो गया oogamous। तो ऐसे और इनके एग्जाम्पल हो गए क्लेमाइडोमेनस, और यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स में क्या होंगे कि ऐसे इसके जो क्लोरोप्लास्ट हैं ऐसे पैरेलली ऐसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, और इसके अंदर होंगे पायरेनोइड्स। तो ऐसे होते हैं यूलोथ्रिक्स में, बट स्पाइरोगैरा में स्पाइरल शेप्ड के होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दी इन दिस पिक्चर, ये ऐसे होते हैं अरेंज्ड रिबन और स्पाइरल शेप्ड में ये अरेंज होंगे इनके क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगायरा में। और ये है कैरा का पिक्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं फेओफाइसी। तो यहाँ ये होते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी, और इनके हैबिटेट है मेराइन वाटर। ठीक है, मेराइन वाटर में ये यूजुअली होते हैं। इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं अब। तो दीज आर सिंपल ब्रांच्ड। ठीक है, सिंपल ब्रांच्ड होंगे या फिर फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म। सिंपल ब्रांच्ड क्या होगा कि सिंपली वो ऐसे है तो ऐसे ऐसे लाइक दिस इट कैन बी ब्रांच्ड। तो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म होगा एक्टोकार्पस में। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म, प्रोफ्यूजली मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में ये ब्रांच हो जाएंगे। लाइक ये है तो इसमें ऐसे ऐसे दिस मतलब ऐसे ही वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा उसमें ब्रांचेस डेवलप हुए रहेंगे। और इसके एग्जाम्पल होते हैं केल्प, और इनके हाइट, केल्प के जो हाइट होते हैं इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 to 100 मीटर्स, राइट। और प्लांट बॉडी, अब इन प्लांट बॉडी जो है इसके वो अटैच रहते हैं किससे? सबस्ट्रेटम से। ठीक है, सबस्ट्रेटम से ये अटैच रहेंगे बाय होल्ड फास्ट एंड हैज़ अ स्टॉक कॉल्ड स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ट। तो यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं हम। तो यहाँ लेमिनेरिया है, फ्यूकस है एंड डिक्टियोटा।
तो यहाँ लैमिनेरिया एंड फ्यूकस में हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये हो गया होल्ड फास्ट। यहाँ जो इसके जो नीचे जो आप पोर्शन देख रहे हैं दीज आर होल्ड फास्ट, और ये होल्ड फास्ट से सबस्ट्रेटम मतलब जिस चीज़ पे ये ग्रो किए रहते हैं, लाइक ट्रीज़ किस पे ग्रो करता है, सॉइल पे ग्रो करता है, और ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं क्या, एल्गे, जो हम अभी पढ़ रहे हैं फेओफाइसी। तो वहाँ पे भी इसके जो सबस्ट्रेट होंगे, सबस्ट्रेटम होंगे, किसी भी चीज़ पे ये ग्रो किया होगा उसको वो होल्ड करके पकड़ के रखता है होल्ड फास्ट के थ्रू। तो होल्ड फास्ट जो हुआ एक तरह से आप रूट लाइक स्ट्रक्चर इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इसका स्टाइप। स्टाइप को आप किसकी तरह कंसीडर कर सकते हैं, स्टेम की तरह, राइट। तो ये हो गया स्टेम की तरह। एंड अपर मोस्ट पार्ट जो होते हैं फ्रॉन्ड, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो ऐसे हो गए इनके स्ट्रक्चर। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। अब देखते हैं इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो तो हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे उसके मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट होते हैं उसके बॉडी के। अब देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होंगे, इसके जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं दीज हैव सेल वॉल, एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज with an outer covering of gelatinous coat that is algin। ठीक है, याद रखना है इसके जिलेटिनस कोट जो होता है वो एल्जिन उसको बोलते हैं। ठीक है, and its protoplast will contain plastids, a centrally located vacuole and nucleus। तो ये सारे इसके सेल ऑर्गेनल्स हो गए जो कि प्रोटोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। सेल वॉल होंगे इसके, और सेल वॉल पे भी उसके आउटर कवरिंग है दैट इज नोन एज एल्जिन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं फेओफाइसी। ओके, तो इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। ठीक है, इसमें पिगमेंट होंगे क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, तो इसके कलर जो होंगे वैरी करेंगे, उसके रेंज होता है। ठीक है, तो ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ठीक है, तो it will range from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment, fucoxanthin। तो xanthophyll pigment जो है स्पेशली वो कहा जाता है उसको fucoxanthin, जो कि फेओफाइसी में प्रेजेंट होते हैं, और इसका अमाउंट वेरी करता है इन डिफरेंट स्पीसीज, एंड दैट्स व्हाई द कलर इज वेरीड, राइट। और इसके शेड्स जो हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करते हैं, फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। और ये फूड स्टोर करके रखते हैं किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट। वो भी कौन से कार्बोहाइड्रेट, तो लैमिनेरिन और मैनिटॉल। मैनिटॉल और लैमिनेरिन क्या हो गए, दीज आर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया ना कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, राइट। वैसे ही लैमिनेरिन है और या फिर मैनिटॉल जिसको कहते हैं, ये भी क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, राइट। तो अब रिप्रोडक्शन इन फेओफाइसी। तो रिप्रोडक्शन इसके देख लेते हैं कैसे होता है। वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होंगे बाय फ्रैगमेंटेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे कैसे, बाय द फॉर्मेशन ऑफ बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स। ठीक है, तो ज़ूस्पोर्स जो है बाइफ्लैजिलेट है, मतलब
दो फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट है एंड आर ऑफ पेयर शेप्ड, और पेयर शेप्ड के फॉर्म में ज़ूस्पोर्स होते हैं एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला यहाँ पे होते हैं, ठीक है, लैटरल साइड्स में। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, तो इट कैन बी by the fusion of male and female gametes. Fusion of gametes take place in water or within oogonium in oogamous species, ठीक है। oogamous species जो होंगे वहाँ पे oogamous species में ooगोनियम के अंदर होंगे गैमेट्स के फ्यूज़न। ooगोनियम क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडी। ये सारे फ्रूटिंग बॉडी क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देख चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। इट मे बी आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ooगैमस। यहाँ पे भी तीनों तरीके के ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं ड्यू टू वेरिएशन इन साइज एंड शेप ऑफ gametes, ठीक है। तो the gametes are pyriform or pear shaped. These gametes bear two laterally attached flagella. Ectocarpus इसके एग्जाम्पल हो गया, ectocarpus, dictyota, laminaria, sargassum and fucus। तो ये सारे ब्राउन एल्गी होते हैं। अब आ गए रोडोफाइसे। तो रोडोफाइसे क्या होता है, रेड इन कलर। रोडो मीन्स रेड ही होता है, ठीक है। जहाँ भी रोडो देखो इट मीन्स कि समथिंग इट इज़ रिलेटेड टू रेड कलर, ठीक है। तो रोडोफाइसे इंक्लूड करते हैं रेड एल्गी को, जो भी रेड कलर के दिखेंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन द रोडोफाइसे। इट्स हैबिटेट इज मेराइन। Greater concentrations of algae can be found in warmer areas। तो जहाँ पे भी जिस भी एरिया में, ओशन में जिस भी एरिया में वार्म रहेगा, ठीक है, पानी। और वार्म कैसे हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सनलाइट आता होगा तो वो वार्म होगा, राइट, ड्यू टू हीट। तो यहाँ पे ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड एल्गी कैन बी फाउंड। अब क्या है कि ये जो होते हैं एक तो प्रेजेंट होते हैं लाइटेड रीजन्स में भी जहाँ पे सनलाइट एक्सपोज होते हैं और क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, और डेप्थ ऑफ द ओशन में भी ये पाए जाते हैं जहाँ पे इट विल गेट ओनली लिटिल लाइट, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत ही कम लाइट, डीपर ओशन में क्या होगा कि लाइट्स जो है पेनिट्रेट बहुत कम करेंगे, वहाँ तक कम ही पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ पे भी रेड एल्गे एग्जिस्ट कर सकता है, ग्रो करता है। और इसके पिगमेंट का नाम हो गया R-फाइकोएरिथ्रीन, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, रेड इन कलर होते हैं। कलर मीन्स पिगमेंट। पिगमेंट वहाँ पे कलर क्यों आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ काइंड ऑफ पिगमेंट। तो जिस भी कलर का रेड है तो उसके लिए पक्का कोई पिगमेंट वहाँ पे होगा जो कि उसको रेड कलर अपीयर करवाता है, रेड कलर प्रदान करता है, ऐसे बोल सकते हो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। और रेड थैलाई जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ थैलस है, ठीक है। तो मोस्ट एल्गे आर यूनिसेलुलर, और मोस्ट एल्गे जो होते हैं वो रेड एल्गे वो यूनिसेलुलर होते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च। फ्लोरिडीन स्टार्च इज वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एमाइलोपैक्टिन कहाँ पाया जाता है और ग्लाइकोजन ये सारे हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म में।
वहाँ पे हम जाएंगे तो एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, थ्रू वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव जो होंगे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होंगे, फ्रेगमेंटेशन। हम तीनों क्लासेस में क्या देखें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, और इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। और वो दोनों पहले वाले जो क्लासेस पढ़े हैं हम लोग ब्राउन एल्गे एंड ग्रीन एल्गे, क्लोरोफाइसी एंड फेओफाइसी, उसमें तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे, आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड ऊगैमस। इसमें हम देख रहे हैं सिर्फ ऊगैमस एंड एक्कम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। कॉमन मेंबर्स आर पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलैरिया एंड जेलिडियम। तो यहाँ पे पोरफायरा आप देख सकते हैं एंड पॉलिसिफोनिया का पिक्चर देख सकते हैं। तो ये हो गया रोडोफाइसी का, और इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। टिल देन बाय एंड टेक केयर।